शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है जीएचक्यू में, यानी कि जनरल हेडक्वार्टर के अंदर सिविलियन की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज 18 से 50 साल तक रखी गई है। अप्लाई आपने किस तरह से करना है, कौन कौन सी इसमें सीट्स हैं और पूरा तरीकेकार आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, बाकायदे तौर पे प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आप तमाम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किस तरह से करना है। अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल ओपन है, लेकिन मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही गूगल आपने ओपन करना है, आपने सर्च करना है। क्या करना है, सर्च करना है www. तीन दफ़ा W लिखना है, .amdte लिखने के बाद स्लैश देनी है। उसके बाद आपने लिखना है rect.gov। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपने ये पहली वेबसाइट, पहले वन पे क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर जो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट शो हो रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये वाली इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो 1 स्केल से 5वें स्केल तक है उनके लिए कोई फीस नहीं है। उससे आगे यानी कि जिसका 6 स्केल से 15वें स्केल तक है, यानी कि 6 से जिसका 15 स्केल तक है, उसके लिए फीस अवेलेबल है। वो कितनी है वो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, वो किस किस में मैं आपको बताता हूँ। जिसका 6 स्केल से 10 स्केल तक होगा, जिसकी पोस्टें होंगी, जिस पे अप्लाई वो करेगा, उसकी 250 फीस है। जिसका 11वें स्केल से 15वें स्केल की नौकरी होगी, उसकी जो है वो 350 रुपये जो है वो फीस होगी। और हर बच्चा जो है वो एक ही पोस्ट पे सिर्फ अप्लाई कर सकता है, और उसके पास जो है वो लोकल डोमिसाइल जो है वो होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एडवर्टाइजमेंट पे आ जाना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट पे आ जाना है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये करंट ओपनिंग्स हैं जिसमें जॉब्स है। सबसे पहले असिस्टेंट की। अब असिस्टेंट की जॉब के अंदर जो है आपको स्केल 15वां दे रहा है। ठीक है, और 18 से 33 साल एज रिक्वायर्ड है। मेरिट पे 1 है, पंजाब में 5 है, सिंध में 1 है, सिंध में 2 है, KPK में 1 है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपसे वो ग्रेजुएट मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे टाइपिंग स्पीड मांग रहा है 20 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर लिटरेट होना, यानी कंप्यूटर के बारे में आपके पास नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद स्टाइनोटाइपिस्ट है, 14 स्केल है, 18 से 30 साल एज मांगी गई है। पंजाब में 2 सीटें हैं, मेरिट पे 2 हैं, पंजाब में 8 सीटें हैं, सिंध में 1 है, सिंध में रूरल में 2, अर्बन में 1, KPK में है, बलूचिस्तान में भी 1 है, एक्सफाटा में 1 है, GB में 1 है, आज़ाद कश्मीर में। इंटरमीडिएट यानी कि सेकेंड ईयर मांगी गई है, इंटरमीडिएट 12वीं मांगी गई है आपसे। और इसमें 80 से 40 वर्ड पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड या टाइपिंग स्पीड भी मांगी, यानी कि 80 जो है वो आपसे उन्होंने शॉर्ट हैंड मांगनी है, और 40 वर्ड पर मिनट जो है वो आपसे टाइपिंग टेस्ट मांगना उन्होंने। और आप कंप्यूटर के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है UDC। अब UDC की अगर बात करते हैं तो UDC के अंदर जो है वो 13वां स्केल है, और उसके अंदर 18 से 30 साल एज है। मेरिट पे 1 है, पंजाब में 9 है, सिंध में 2 हैं, और सिंध रूरल में 3 है, KPK में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1, एक्सफाटा में 1 है। टोटल 20 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर भी इंटरमीडिएट मांग गई है, और आपसे 25 वर्ड पर मिनट जो है वो मांगे, और इसके अंदर भी कंप्यूटर के बारे में आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है फोटोग्राफर। अच्छा, फोटोग्राफर की अगर बात करें तो फोटोग्राफर के अंदर 13वां स्केल है, 18 से 35 साल एज है, ओपन मेरिट पे 1 है, और पंजाब के अंदर 1 है। 2 टोटल सीटें हैं। मैट्रिक पास हो, 3 से 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी चीज वो हर फोटो की वैल्यू को समझता हो, उसके पास स्टूडियो का नॉलेज होना चाहिए, और काम करने का वर्क होना चाहिए। उसके बाद है कॉपी पेस्टर। कॉपी पेस्टर का स्केल 13वां है, 18 से 30 साल एज है, मेरिट पे 1 है, टोटल वैकेंसी 1 है। उसके पास कंप्यूटर साइंस जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉपी पेस्ट का, ग्राफिक आर्ट का, उसके पास यानी कि प्रिंटिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क, 11वां स्केल है, 18 से 30 साल है, मेरिट पे 2 है, पंजाब में 12 है, सिंध में 2 हैं, सिंध में 4 हैं, और KPK में 3, बलूचिस्तान में 1, AGK में 1। अच्छा, सिंध रूरल और सिंध अर्बन की बात करो, मैट्रिक है, इसके लिए 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है। आपसे इन्होंने कंप्यूटर जो है लिटरेचर मांगा हुआ है, उसके साथ साथ आपसे 3 मंथ का इन्होंने आपको जो कोर्स करवाना है। उसके बाद है ड्राफ्ट मैन। ठीक है, इसमें बेसिकली 11वां स्केल है, 18 से 30 साल एज मांगी है, मेरिट पे ही 3 है, टोटल 3 है, मैट्रिक मांग गई और 3 ईयर का इसमें डिप्लोमा मांगा गया आपसे। ठीक है,
और इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो है वो इसका 10वां स्केल होता है, 18 से 30 साल है। ये मेरिट पे ही एक सीट है, टोटल एक सीट है, और ग्रेजुएशन इसके लिए मांगी है। 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है ऑफसेट मशीन। अब ऑफसेट मशीन मैन के अंदर जो है ना तकरीबन 8वां स्केल है, 18 से 30 साल है, मेरिट पे ही एक है। सिंध के अंदर 2 सीटें टोटल हैं, ठीक है। मैट्रिक और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगे हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपके पास जो है वो 5वां स्केल है, 18 से 30 साल है, लोकल होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, रावलपिंडी या इस्लामाबाद को। उसके बाद डोमिसाइल हो, वो मैट्रिक हो, और वो एक्स सर्विस मैन यानी कि वो आर्मी में भी हो सकता है, 10 से 15 साल का, उसको रखी जाएगी, और 5 फीट 7 इंच जो है वो उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सिविलियन ड्राइवर है, और चौथा स्केल है, 18 से 30 साल है, लोकल होना चाहिए। उसके बाद सीनियर बाइंडर है, 3 है, इसमें भी लोकल होना चाहिए, रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से। फिर जूनियर मशीन है, ये भी लोकल होना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट है, 2 सीटें हैं, ये भी रावलपिंडी या इस्लामाबाद से होना चाहिए। उसके बाद है फायरमैन, ये भी 2 सीटें हैं, इसमें भी लोकल चाहिए। जियो बेंडर में नैब कासिद भी लोकल चाहिए। इसमें टोटल 18 से इस्लामाबाद या रावलपिंडी पास हो, प्राइमरी इसमें मांगी है। टोटल 30 सीटें हैं नैब कासिद की। उसके बाद मेस वेटर है, इसमें 1 सीट है, कुक की 1 सीट है, चौकीदार की 1 सीट है। उसके बाद इंकर की 1 सीट है, और स्टैंडरी वर्कर की भी 1 सीट है। तो इसमें लोकल जो है इन्होंने मांगा हुआ है डोमिसाइल को। अब जब भी आपने इसमें अप्लाई करना है तो सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने एक दफ़ा अच्छे से खुद रीड कर लेना है, और इसका अप्लाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इस पे अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने ये गाइडलाइंस लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है। आप तभी इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास जो है वो CNSE क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल वगैरह आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। हर चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से रीड करने के बाद देन आपने यहाँ आके स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपने CNSE, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबल वेरिफिकेशन कोड, आपने इसको पुट करना है। इसके फिर स्टेप्स आएंगे 5, आपने इन स्टेप्स को फिल करना है, और उसके बाद आपका इजीली जो है वो अप्लाई हो जाएगा, और आप पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।